हेलो एंड वेलकम भागलपुर। ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सुपर बॉय आरजे अथर, और ये है मेरा सुपर शो, वन एंड ओनली वन, जो है काफ़ी स्पेशल सा। आज के सुपर शो में एज यूजुअल आज मैं लेकर आया हूँ एक और प्यारी सी लव स्टोरी और साथ में ढेर सारे रोमांटिक ट्रैक्स। तो चलिए वेल फ्रेंड्स, ये स्टोरी, अब जो लव स्टोरी मैं शुरू करने वाला हूँ वो है काफ़ी प्यारी सी, और ये स्टोरी है दो लोगों के बारे में। ऑफ कोर्स लव स्टोरी है तो कपल तो होंगे ही, और इनके नाम हैं साकेत और अन्वेषा। दो लोग, अन्वेषा जिन्हें प्यार से लोग अनु के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इनकी स्टोरी क्या थी। स्टोरी की शुरुआत होती है भागलपुर में ही, और स्टोरी काफ़ी स्पेशल सी है, और स्पेशल इन द सेंस कि इनकी मुलाकात ऑटो पर होती है, ऑटो पर। और साकेत ऑटो के आगे में बैठ करके जा रहे थे, पीछे अचानक से एक लड़की चढ़ती है। साकेत को लगा कि वो काफ़ी उदास है, और उसके चेहरे की उदासी पढ़ लेता है, और उसे लगता है क्योंकि सामने लगे मिरर में उसका उदासी भरा चेहरा साफ नज़र आ रहा था। उसकी जो आंखें थी वो आंसू से डबडबा रही थी, यानी कब वो छलक पड़ते नहीं पता था। तो साकेत को एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसका मन चाह रहा था कि वो उससे रीज़न पूछे कि क्या वजह है उसकी उदासी की, और उसके जो गम हैं वो उसे अपना ले। इस तरह की फीलिंग बहुत कम होती है, और जब ये फीलिंग आती है तो इसे लोग प्यार का नाम देते हैं। उसका तो बस मन यही कह रहा था कि किसी तरह बस उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि उस उदास भरे चेहरे पे एक अजीब सी कशिश नज़र आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि जब वो उदास में इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी, तो जब वो मुस्कुराएगी तो फिर क्या आलम होगा। खैर, मुस्कुराहट मनाने या कुछ कहने से पहले उसके दिल में ये वाली फीलिंग आई कि ज़िंदगी तो बस नाम है यूं ही चलने और आगे बढ़ते रहने का। लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ मूव्स ऑन, लेकिन रोते रहना, किसी एक चीज़ को पकड़ के रखना, ये सही नहीं। यही वो साकेत कहना चाहते थे अनु से। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। तू खुश है तो लगे कि जहां में छाई है खुशी, सूरज निकले बादलों से और बांटे जिंदगी। सुन तो जरा मदहोश हवा तुझसे कहने लगी कि आदती वो जब बिछड़ते एक न एक दिन फिर मिल जाते। आदती जान तू या जाने ना भूल फिर खिल जाते हैं। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक जमाना लगता है। हे आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। हे आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। हे आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। ये आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। ये आदती हंसते हंसते हंसते। अब भाई अनु के चेहरे पे तो इतनी आसानी से हंसी आने वाली थी नहीं, भले ही सॉन्ग में ऐसा कुछ बोला गया, लेकिन साकेत चाह रहे थे कि नहीं यार, अजब सा अट्रैक्शन है और मुझे इस लड़की के चेहरे पे ना हंसी लानी ही होगी। क्यों पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे लग रहा है कि नहीं बिल्कुल अनजान सी लड़की है, मुझे एक ना एक बार
जानना है कि आखिर क्या वजह है कि इसके चेहरे पे इतनी गहरी सी उदासी है। तो फिर वो जिस स्टॉप पर उतरता है तो लड़की भी इत्तेफाक जिसे बोलते हैं वहीं पर उतर जाती है। और होता ये है कि साकेत से रहा नहीं जाता, वो कोशिश करता है कि उससे जाने, लड़की बस अपने रास्ते चल पड़ती है। तो साकेत उसे आवाज़ देता है कि मुझे जानना है आपकी तकलीफ़ क्या है। तो लड़की बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम कौन हो, बीच रास्ते में यूँ क्यों मुझे रोक करके खड़े हो। तो लड़का बोलता कि नहीं, बस एक खलिश आपके चेहरे पे नज़र आ रही थी, उससे दूर करने की चाहत है। तो लड़की को अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने बोला कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और मैं इसीलिए उदास हूँ। ये सुनकर साकेत तो भाई दंग रह गया। लेकिन उसके चेहरे में उस लड़की के लिए बेइंतहा प्यार उमड़ पड़ा, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो ज़िंदगी भर रहना चाहेंगे और ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। द रियल लव, माय लव, ओनली ऑन माय सुपर शो। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me. वेल भाई, अब प्यार तो होना ही था, साकेत को तो हो चुका था, और वो था कि उस अनु का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अनु का अभी ताज़ा ब्रेकअप हुआ था और उसे तो भाई अब किसी पर भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन साकेत ने हिम्मत जुटा करके इस शहर में सरेआम, भले ही उस टाइम में रोड पर कोई नहीं था, नील डाउन होकर के वहीं पर उसे प्रपोज कर डाला। और सबसे बड़ी बात कि इस हौसले की हिम्मत की दाद देनी होगी। लेकिन सीरियसली वो हैट्स ऑफ टू साकेत। मैं बता नहीं सकता मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है ये बात बता करके। एक लड़की जिसका कि ब्रेकअप हो चुका है और उसे अचानक से एक ऐसा प्यार मिलता है जो वाकई में सच्चा होता है, तो लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। क्योंकि कैसे वो विश्वास कर सकती थी किसी भी अनजान से लड़के पर जिसे मिले अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। कैसे विश्वास कर ले कि उसे एक सच्चा साथी मिल गया, सच्चा प्यार हो गया। लेकिन साकेत ने तो भाई प्रपोज कर ही दिया। और तब फिर लड़की के चेहरे पे जो उदासी थी वो तो कम हो गई, लेकिन कन्फ्यूजन सा चेहरा वो बना करके उससे इजाज़त मांगने लगी। बोले ठीक है, मुझे बहुत वक्त चाहिए, बहुत ज़्यादा ही वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, क्योंकि अब मैं कोई भी कदम उठाऊंगी तो बहुत सोच समझ कर
सबसे पहले बात कि मुझे तो ज़रा भी यकीन नहीं है कि तुम वाकई में मेरे से प्यार करने लगे, क्योंकि मुझसे मिले मुश्किल से तुम्हें 10 मिनट हुए हैं एक ऑटो की मुश्किल से सवारी, और तुमने मुझे प्रपोज़ कर दिया। ऐसा क्या देख लिया तुमने मेरे अंदर? लेकिन साकेत ने बोला कि मुझे बस सच्चे प्यार की तलाश थी, और फाइनली ये तलाश मेरी यहीं पर ख़त्म हुई। अब क्या बताएं भाई, ये फीलिंग उनके अंदर आ गई। स्टोरी अभी बाकी है। क्या अनु साकेत का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, जानेंगे। लेकिन इस प्यार से रोमांटिक ट्रैक के बाद ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM इट्स योर वॉइस। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं। उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐसा दम। तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से, मेरी जाने जा तेरी कसम। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आगे हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, जिंदगी आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साजना। भाई प्यार का मौसम था, और लड़की को चाहिए था टाइम, यानी अनु को चाहिए था टाइम कि मुझे ना एक्सप्रेस करना है, लेकिन बहुत सोच समझ कर। रात भर वो सोचती रही कि आखिर क्या करे। एक तरफ तो ब्रेकअप हुआ, और उसी दिन सेम डे एक नया रिलेशनशिप जो उसके सामने खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने एक पॉजिटिव अप्रोच के बारे में सोचा, और सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड। और अगर ब्रेकअप हुआ तो ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी भर उसे ही याद करके उदास बनी बैठी रहूँगी। तो उसने आगे के बारे में सोचा, और सोचा कि चलो साकेत ही सही, लेकिन हो सकता है यही उसका सच्चा प्यार हो। और फाइनली उसने साकेत का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, और कॉल करके सेम रात उसे बताया कि शी ऑल्सो फील्स दैट। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पलने या वहाँ, किसी के सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। Ti amo, mi ti amo, tu छाँव
रूप है Ti amo, ti amo, तेरे हजारों रूप है कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है Falling so crazy in love कभी लगे मिली नहीं तुमसे मैं ख्वाबों में भी कभी लगे कहीं तो है रिश्ता कोई कभी लगे छूं तुम्हें यूं ही ख्यालों में ही कभी लगे नहीं नहीं चोरी नहीं Ti amo, तू पास है पर दूर है Ti amo, जाता नहीं ये नूर है तेरी चोरी भी है मंजूर मंजूर है Falling so crazy in love Ti amo, तू पास है तू दूर है Ti amo, जाता नहीं ये नूर है सो भाई थी अमो यानी प्यार तो हो चुका था अब वक्त हो चला था कि दोनों के मिलने का साकेत ने प्लान बनाया कि मैं अनु से मिलूंगा और अनु ने भी एक तरह से प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई मिलना चाहिए तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे जान पाएंगे और दोनों इस एज में पहुंच चुके थे कि अपनी लाइफ का फैसला वो खुद ले सकें और उनके पेरेंट्स ने भी इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकें ये आज़ादी सबको नहीं होती ये एक पॉजिटिव बात थी उनकी ज़िंदगी में तो साकेत ने जैसे ही पाया कि अन्वेषा उनके प्यार में डूब चुकी हैं तो उसने ज़्यादा देर ना लगाई और अपने मॉम डैड को इसके बारे में जानकारी दे दी और मॉम डैड भी तैयार हो गए और उन्होंने बोला कि यार उन्हें घर लेकर आओ यानी अन्वेषा को घर लेकर आओ तो साकेत ने बोला यार पहली डेटिंग वो भी घर पर तो घर पर फाइनली लेकर के आए अन्वेषा को भी एक तरह से सरप्राइज़ मिला कि अचानक से मॉम डैड के सामने थोड़ी नर्वस हुई लेकिन बाद में जो भी क्वेश्चन किया गया उसका बिल्कुल सही है और सटीक जवाब उन्होंने दिया जब बात शादी तक पहुंची तो अन्वेषा का जवाब था कि ये भाई उनके मॉम डैड डिसाइड करेंगे आखिर दोनों के मॉम डैड मिले या ना मिले या और भी कुछ ट्विस्ट या टर्न हुआ जानेंगे लेकिन इस ब्यूटीफुल से रोमांटिक ट्रैक के बाद ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM इट्स योर वॉइस एंड इट्स ऑल अबाउट भागलपुर फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल चलते जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें सच कर दे सपनों को सभी
चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। सुपर शो में लव ट्रैक्स तो बजी रहे हैं। मैं हूं आपका सुपर बॉय आरजे अथर, और अब वक्त हो चला था कि दोनों के पेरेंट्स मिले एक दूसरे से। लेकिन जब डेट फिक्स हुआ कि नहीं, इस दिन दोनों के पेरेंट्स मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और शादी के सिलसिले में सारा कुछ, यानी फिक्सेशन, डेट फिक्स वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ होगा। लेकिन अचानक ही एक नया मोड़ आता है स्टोरी में। स्टोरी में ये हुआ कि इन दोनों की लव स्टोरी में एक नया पेंच, वो ये कि अन्वेषा का जो पुराना बॉयफ्रेंड था वो अचानक से पहुंच गया और अन्वेषा से एक तरह से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि नहीं, मैं भटक गया था, मुझे तुम्हारा प्यार समझना चाहिए था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो और हम दोनों की शादी हो सकेगी। आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था। अब अन्वेषा मतलब एक दो राहे पे खड़ी हुई थी, मतलब अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि सामने एक पुराना बॉयफ्रेंड और एक नया प्यार जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसकी तकलीफ़ और परेशानी को पूछा, एक अनजान चेहरा होते हुए भी उसने उसकी तकलीफ़ को जाना और फाइनली अब डिसीजन उसे ही लेना था, यानी अनु को डिसीजन लेना था कि वो जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी। लेकिन इस बार उसने कोई चूक नहीं की, ना ही कोई देरी की, और अब उसने कह डाला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब वो मैं ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जो सही में मुझसे सच्चा प्यार करता है। और तभी साकेत वहाँ पर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि ये उसका पुराना बॉयफ्रेंड होता है तो बहुत ही मीठे अंदाज में उसने उससे जवाब दिया कि देखो, जो भी था, जैसे भी, जब तुम्हें प्यार नहीं करना था तो सीधे बोल देते। इस तरह से किसी का दिल तोड़ना ये अच्छी बात नहीं। एक अच्छा सा लेसन दे करके उसने टाटा बाय कह डाला और फाइनली आगे बढ़ चला, क्योंकि साकेत तो भाई एक सच्चा प्रेमी था, सच्चा प्यार जिसे उसे प्रूव करना था कि वाकई में इस दुनिया में भी आज के दिन में रियल लव, ट्रू लव होते हैं। अब वेल, ये प्रॉब्लम तो दूर हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं हुई और जो पुराने बॉयफ्रेंड थे उन्होंने सीधे जा कर के अन्वेषा की मॉम को सब कुछ बता दिया। उस टाइम तक अन्वेषा ने अपनी मॉम डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, कोई भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था, और मॉम डैड को एक टाइम तो बहुत गुस्सा आया और फाइनली बोले कि नहीं ठीक है, तो तुम्हारी जॉब वॉब सब कुछ अच्छी है, तो मेरी बेटी की शादी तुमसे होगी। और जब अन्वेषा को इस बारे में पता चला तो वो तो सुन करके दंग रह गई। उसने फ़ौरन जा करके अपने मॉम डैड को सारी हकीकत से मतलब वाकिफ़ करवाया, जो सच्चाई थी वो सब कुछ बताया। ऑफकोर्स रिलेशनशिप था, लेकिन एक टाइम में इससे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरी। और फाइनली उस लड़के की हकीकत सामने आ चुकी थी और फिर साकेत भी तो था साथ में। साकेत ने फिर अपने आप को उनके सामने पेश किया, बोला कि ठीक है, मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं है, ना ही मेरी सैलरी इतनी है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि आपकी बेटी को खुश ज़रूर रख सकूँगा। और इस बात पर अन्वेषा के मॉम डैड फिदा हो गए और फाइनली अपनी बेटी का हाथ साकेत के हाथ में दे दिया। आज दोनों एक बहुत ही अच्छे हंसी खुशी से भरे हुए एक ऐसे कपल हैं जो लव यानी प्यार की एक मिसाल है आज की दुनिया में, और वो भी भागलपुर यानी अपने शहर में। तो चलिए उनको डेडिकेट करते हुए ये ट्रैक और मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM इट्स योर वॉइस। लिखा है ये इन हवाओं में, लिखा है ये इन घटाओं में, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए।
इश्क की हसीन दास्तान से हम उतर के आए आसमान से। ये समा ये प्यार की कहानियाँ मिल रही है आज दो जवानियाँ, पहली मोहब्बत की राहों पे। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे। तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। लिखा है ये इन हवाओं पे।